ओम शांति। सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। सबसे पहले तो हम जो कुछ भी थोड़ा क्लासेस में ऊपर नीचे हो रहा है ड्रामानुसार, कुछ दिन ऐसा चल रहा है। लौकिक कार्य से कुछ लौकिक देश में आए हुए हैं, तो उसके लिए सभी से क्षमा याचना है। कोशिश करते हैं कि उस समय अवेलेबल रहें, लेकिन वही कार्य व्यवहार का समय भी होता है। वापिस तपोवन जा करके रेगुलराइज हो जाएगा 3-4 दिन में। चलिए, हमने परसों जो मुरली अध्ययन किया, कौन सा मुरली था? 28-11-69। 28-11-69 अव्यक्त महावाक्य, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की युक्तियां। हमने कुछ थोड़ा एक्सरसाइज किया था इसमें कि हर कर्म में अलौकिकता कैसे लानी है। तो आप सभी ने इसमें क्या अनुभव किया? जिन्होंने थोड़ा भी प्रयोग किया इसमें, तो वो थोड़ा इस के बारे में बताएंगे। क्या प्रयोग किया आपने, क्या इसमें प्रैक्टिकल किया, थोड़ा वो बताएंगे, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। संकल्प कम हो गए हैं, हर कार्य करते अलौकिकता का अनुभव कर रहे हैं। ग्रह कार्यों को योग की प्रैक्टिस में चेंज किया है। घर का काम करते वक्त बहुत हल्का फील हो रहा है। देखिए, हर कार्य जब अलौकिक हो गया, हर कार्य घर के ही कार्य हैं पर उसमें स्मृति अलौकिक हो गई, तो वो कार्य अलौकिक हो जाता है। सभी को पवित्र आत्मा देखने से वाइब्रेशन स्ट्रांग हो गई। बहुत अच्छा है, बहुत लाइट लग रहा है। बंधन मुक्त अव्यक्त स्थिति का अनुभव हो रहा है। अभी लौकिक कार्य आपको भारी नहीं लगेंगे, लिप्त नहीं हो जाना है उसमें, लेकिन जो भी कार्य करने हैं श्रीमत प्रमाण, उनको बहुत हल्का करना है। भोजन बना रहे हैं तो जैसे आश्रम में सेवा केंद्र पर हम भोग बनाते हैं तो कितनी खुशी होती है, बिल्कुल वही खुशी घर में भी भोजन बनाते वक्त फील करनी है। बाबा के लिए ही बना रही हूँ, देवताओं के लिए बना रही हूँ।
कपड़े धो रहे हैं लौकिक परिवार के, लेकिन लौकिक परिवार की आत्माओं को भी देवता समझते हुए, मतलब जो कार्य आपके बनते हैं, जो कर्तव्य अनुसार बनते हैं, उन कार्यों की बात है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यर्थ की एक्स्ट्रा जिम्मेवारियां ले लें इधर उधर से, लेकिन जो भी श्रीमत अनुसार आपके संबंध के स्थान पर जो जिम्मेवारियां बनती हैं, तो उन कार्यों को अलौकिक स्मृति से करने से वो आपको पूरा आनंद देंगे। देखिए, प्रेस करते वक्त ये किया, बाबा हमें भी नए नए ज्ञान में आने पर बहुत अनुभव कराते, जैसे क्लोथ को वाटर से सॉफ्ट करते, फिर सटका लगाते हैं। बहुत अच्छा है, हल्का फील हो रहा है। अपने अपने अनुभव सभी लिख रहे हैं। भोजन बनाया तो बनाते समय कभी बहुत खुशी फील हो रही, भोजन बनाते वक्त बता रहे हैं। हम्म, सबसे पहले तो हमको किसी ने पूछा है कि कैसे पता लगे कि हमारी अ, के हमारी जिम्मेवारी जिम्मेवारी है या नहीं है। अब संगम युग पर सबसे पहली जिम्मेवारी हमारी क्या है? सबसे पहली जिम्मेवारी बताइए। संगम युग पर भगवान आया है, सबसे पहली फर्स्ट जिम्मेवारी क्या है? पहले आप सभी बताइए। विश्व कल्याण, स्वपरिवर्तन, बाबा का परिचय, जो बाबा कहते हैं वो करना है। ठीक है, अच्छा उत्तर दिया है। सबसे पहला कर्तव्य मन बुद्धि में रखना है कि अब बाबा की श्रीमत जो कहती है वो मेरा कार्य है, और उसमें दोनों बातें अच्छी लिखी हैं, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की। एक तो अपने परिवर्तन पर ध्यान रखना है, दूसरा अब हमें अपनी सारी शक्तियां, तन मन धन, संबंध संपर्क समय, समय भी, संबंध भी, संपर्क भी, और तन भी, मन भी, धन भी। यदि सतयुग में हमें ऊंचा पद पाने की कामना है या वैसा पुरुषार्थ करना चाहते हैं, तो हमें
ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ हमें उस दिशा में लगानी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा। अब दूसरा बताएंगे, उसके बाद क्या जिम्मेवारी बनती है। पहली जिम्मेवारी को स्मृति में रखें तो हमारा ज़्यादा समय शक्ति उसमें जाए। अब आगे आप खुद बताएं, उसके बाद क्या जिम्मेवारी बनती है हमारी। आप बताइए, आपके उत्तर में जो सही आएगा उस हिसाब से बताएंगे। वैसे ही विश्व कल्याण का कार्य इतना बड़ा है, बाकी सब कार्य केवल निमित्त और जिसमें कर्म बंधन ना बने, ये ध्यान देना है। हमें जिम्मेवारियां वो लेनी हैं जिनमें कर्म बंधन नहीं बने। हाँ, बाबा का परिचय देना तो उसी में आ गया। बाबा का फैमिली, अब लौकिक फैमिली। हाँ, अभी उसके बाद आ जाती है आपकी लौकिक फैमिली। तो लौकिक फैमिली में जो हमने अपने संकल्प से स्थापित की है, लौकिक फैमिली के इस प्रति, उसमें भी अलग अलग श्रीमत है। कहाँ तक जिम्मेवारी बनती है, कहाँ तक नहीं बनती है। लौकिक परिवार के प्रति, संतान के प्रति अलग है, माता के प्रति अलग है, पिता के प्रति, माता पिता के प्रति अलग है, भाइयों के प्रति अलग है, और पति की पत्नी के प्रति, पत्नी की पति के प्रति, ये सब अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सबसे जरूरी तो है जो सभी की कंसेंट से, शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि ये टॉपिक अलग है पूरा, कि सभी की सहमति से, विचार विमर्श से अगर हम संपूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवा में समर्पित होते हैं, सबसे बड़ी ऑप्शन वो है संपूर्ण समर्पण। तन मन धन संबंध संपर्क सबसे संपूर्ण समर्पण, पूरा समय फिर सेवा में, ये पहली ऑप्शन है। लेकिन इसके बाद जैसे गृहस्थी है, कहीं तो गृहस्थी भी पूरा गृहस्थी के साथ ही समर्पित हो जाते हैं, जिनकी बहुत नज़दीकी संबंध होता है यज्ञ के साथ। तो दूसरा नंबर ये होता है। तीसरा है गृहस्थी संभालनी है, परंतु गृहस्थी में अगर सभी सहयोग दे रहे हैं तो घर परिवार में रहते हुए अपनी संतान को भी उस रास्ते पर चलाना, प्रयास करना, शुभ भावना रखना। चले नहीं चले वो उनकी वो जिम्मेवारी, उनका अपना निर्णय होता है, तो उनको साथ लेके चलना, और सभी को अगर योगी बना सकें तो बहुत अच्छा है। परंतु जिसमें इम्पोज नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है बहुत ज़्यादा। परंतु अगर कोई नहीं चलता है तो खुद चलना ढीला नहीं करना, खुद बाबा की श्रीमत पर चलना और बाबा जो कहते हैं उसके अनुसार कार्य करना। तो इस विधि से सभी को कन्विंस करते हुए फिर चलना है। ये बड़ा लंबा विषय है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ही किसी को आदत होती है। वैसे तो कर्म बंधन ही खींचते हैं, परंतु बुद्धि विवेक से ध्यान देना चाहिए। अब देहधारियों के साथ एक्स्ट्रा संबंध नहीं, जो वाजिब हैं, जो आवश्यक होते हैं केवल उतने रखने हैं। बाकी समय संगम का
अब आत्मा को परमात्मा के साथ बिताना है और वापस घर जाना है। ये दिस इज नॉट आर्ट ऑफ लिविंग। ये जीवन जीने की कला नहीं है, सिर्फ ये जाने की कला है। केवल जिनके प्रति कुछ शेष हैं जिम्मेवारियां, वो थोड़ा बहुत अ, ध्यान दे करके बाबा की मदद से उसको निभाते हुए और वापस घर चलने की तैयारी करनी है मेन तो। फिर ये धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है। चलिए, ये विषय लंबा चौड़ा, क्योंकि हर एक के अलग अलग हिसाब किताब है। किसी के माता के प्रति, किसी के पिता के प्रति अलग अलग है। हम अव्यक्त वाणी का पाठ करने के लिए बैठे हैं, तो लौकिक को, हर कार्य को फिलहाल आप जो भी निभा रहे हो, जो भी आपने डिसाइड किया हुआ है, समय अनुसार बाबा आपको प्रेरणा दे देगा। उसमें करेक्ट क्या है, वो क्या है इनकरेक्ट, परंतु हर कार्य को अभी अलौकिक में तब्दील कर दे, अलौकिक बना दे हर कार्य। अभी हम चलते हैं वाणी की ओर। बहुत सुंदर महावाक्य आगे वाणी में आ रहे हैं। यहाँ बाबा की वाणी में बताया, बाबा ने खुद को क्या चेंज किया। पहले देह के भान से न्यारे नहीं हुए हो, तब तक उलाहना मिलता है। पहले देह से न्यारे होंगे तो उलाहने नहीं मिलेंगे और भी लोकप्रिय बन जाएंगे। देखिए, जैसे जैसे हम देह से न्यारे होने का अभ्यास करेंगे, हमारा परिवर्तन लोगों को परिवर्तन करेगा। शुरू में वो कुछ उलाहने होंगे, लेकिन बाद में लोकप्रिय बन जाएंगे। कहीं अपने को देख बाहर की बात को देख लेते हैं, अपने को देख बाहर की बात को देख लेते हैं और बातों को पहले चेंज कर लेते हैं, अपने को पीछे चेंज करते हैं। इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव डालने के लिए पहले अपने को परिवर्तन में लाओ। अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति को, संपत्ति को, समय को देखिए। अभी यहाँ से समझेंगे। अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, संपत्ति, समय को परिवर्तन में लाओ, तब दुनिया को प्रिय लगेंगे। क्योंकि जब संपूर्ण हो गए तो उसके बाद फिर क्या करना है, बोलना चलना कैसे हो, वह बता रहे हैं। जैसे आपकी यादगार शाखों में बताते हैं, संपूर्ण समर्पण किसने और किसको कराया और कितने में कराया। यादगार की याद आती है। यहाँ पर राजा जनक की एक कहानी है कि वो एक सेकंड में समर्पण हो गया। उसने अष्टावक्र ऋषि को अपना गुरु बनाया, तो उस गुरु ने एक दिन उसके दरबार में आके कहा कि चलो राजा, चलना है। तो वो एकदम सिंहासन से खड़ा हो गया और उसके पीछे चल दिया, बिना कुछ बोले उसके पीछे चल दिया।
पूछा भी नहीं कहाँ ले जा रहा है, कब वापिस आना है। पीछे वालों को भी कोई दिशा निर्देश नहीं दिया, बस गुरु की बात पर निश्चय और चल दिया। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन चलते रहे। पीछे से उसके ढूंढते हुए उसके कर्मचारी मंत्री आए, तो उन्होंने बोला, राजा वापिस घर चलो, आपका राज्य आपके बिना अस्त व्यस्त हो गया है। तो उसने कहा, कौन सा राज्य, कौन सा घर, कौन राजा? मैं तो गुरु के पीछे मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग देखने आया हूँ। उसने ये स्मृति भी छोड़ दी कि मैं राजा हूँ किसी राज्य का और मेरे पीछे कोई है। पीछे की स्मृति तक उसने मिटा दी। ये हमारा उसमें वर्णन है, बाबा जो कह रहे हैं। तो संपूर्ण समर्पण, तो लेकिन बाप ने कराया ऐसा भी यादगार है। बतलाते हैं वामन अवतार की बात अभी बता रहे हैं। वामन अर्थात छोटा। सभी से छोटा रूप किसका है? आत्मा और परमात्मा का। तो बाप ने आकर माया बली जो बलवान है उससे 3 पैर में सभी कुछ लिया। वामन अवतार ने कहा कि मुझे 3 पैर पृथ्वी दे दो, और वो 2 पैर में ही नाप ली। तो तीसरा पैर कहा मेरा सिर बाकी है, सिर के ऊपर रख दो। ऐसी कथा है वामन अवतार में। जैसे वह 3 पैर दिखाते हैं, यह कौन सी 3 बातें सुनाई जाती हैं जिससे संपूर्ण समर्पण आ जाता है? मनसा, वाचा और कर्मणा के लिए शिक्षा कौन सी है? अगर वह 3 बातें याद रखेंगे तो संपूर्ण समर्पण हो ही जाएंगे। एक तो, अभी अटेंशन प्लीज, 3 बातें बता रहे हैं संपूर्ण समर्पण के लिए। एक तो देह सहित सभी संबंधों का त्याग। अभी ध्यान से सुन लीजिए बाबा के महावाक्य। और बाबा के महावाक्यों का स्पष्टीकरण कैसे समझा जाए, कौन बताएगा आप में से? बाबा के महावाक्यों का सही स्पष्टीकरण के लिए क्या करना चाहिए हमको? कैसे पता लगे कि बाबा क्या कहना चाह रहा है? अभी तो हम आपको कुछ समझा रहे हैं, स्पष्टीकरण के लिए क्या करना है वो? जैसे बाबा ने अभी कहा कि देह सहित सभी संबंधों का त्याग, ये कहा बाबा ने। मंथन से, आत्मिक स्थिति से, एकाग्रता से, बाबा से बात करना, बुद्धि की लाइन क्लियर, मिक्स ग्रुप में। चलिए, उत्तर तो अच्छे दे रहे हैं, परंतु जो उत्तर दे रहे हैं
ज़्यादातर इसको फॉलो नहीं करते, ज़्यादातर इसको फॉलो नहीं करते हैं। अब ये भी बताइए, चलो आपका चिंतन हो जाएगा, ज़्यादातर क्या करते हैं? ज़्यादातर जो है क्या करते हैं? हम्म, तो ये उत्तर पहले जो दिए आपने ठीक दिए, काफ़ी ठीक दिए इसमें, बस थोड़ा सा उसको अलाइनमेंट करना है, बाकी उत्तर ठीक है। चलिए, थोड़ा इसमें भी ठीक है, ये आपको समझना है, बताएंगे आगे फिर आप। सबसे आवश्यक है बाबा की बातों का भाव सही कैच करने के लिए थोड़ा एकांत में समय देना, बाबा के महावाक्यों को बार बार पढ़ना, फिर बाबा से कनेक्ट होना, और जो बाबा की रियलिस्टिक फीलिंग है उसको कैच करने का प्रयास करना, नंबर 1। ठीक है, तो नंबर 1 बाबा के साथ, परंतु ये बहुत सभी के लिए संभव हो नहीं पाता। सही विधि यही है कि बिल्कुल शांति में एकांत में बैठकर बाबा के महावाक्यों को बार बार पढ़ना। जैसे बाबा ने कहा, देह सहित सभी संबंधों का त्याग, ये भगवान ने कहा है, देखो। लेकिन सुनने के बाद भी क्या हम त्याग कर देते हैं? क्यों? क्योंकि हमें अभी ये बैलेंस ही पता नहीं है कि कितना करना है, किसका करना है और कैसे करना है। किसका त्याग, कितना त्याग, कैसे त्याग, है ना। और चाहे धन है, चाहे तन है, मन है, धन भी कितना लगाना, कैसे लगाना, ठीक है, कहाँ लगाना। दूसरा, संबंध में किसके साथ कितना व्यवहार में जाना और कैसे जाना, कितना, कैसे, ये सब कैसे पता लगे? तो एकांत चाहिए इसके लिए, बढ़ता जाएगा धीरे धीरे वो। एकांत में बैठकर बाबा के पास बैठकर बार बार मुरली को पढ़ना, फिर बाबा से कनेक्ट होना, और धीरे धीरे उसका सही मीनिंग समझ में आने लगे। देह सहित देह के सब संबंधों का त्याग, देखो ये बाबा की मुरली से पढ़ रहे हैं हम तो, और रोज मुरली में आता है, लेकिन इसका सही भाव क्या है? ये भी नहीं है इसका भाव कि घर छोड़कर चले जाओ। रहना भी सभी के बीच में है, लेकिन इसका भाव ये है। हाँ, इसमें मैक्सिमम थोड़ा या ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कहीं कंफ्यूज दिखाते नहीं है पर होते हैं कंफ्यूज, वो फिर मनमत मिक्स कर लेते हैं उसमें। तो इसमें बहुत शांति, धैर्य, एकाग्रता, एकांत और बाबा से सच्चाई, प्यार चाहिए। तो बाबा का मतलब है कि चाहे रह देहधारियों के साथ रहे हो। अभी सुनिए थोड़ा सा चैट छोड़कर, चाहे देहधारियों के, अब ये शब्द तो बड़े आसान है बोलने, जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है,
समझ है, परंतु इसको करने की विधि क्या है। देहधारियों के बीच रह रहे हो, और वो संबंध भी हैं जो आपने बनाए हैं, बच्चे आपने पैदा किए हैं। लेकिन बाबा तो उनसे भी, बाबा कहता है निर्मोही, बिल्कुल। आज बाबा ने कहा बिल्कुल रोना नहीं। अभी लिखना बंद कर दीजिए, ये बहुत लिखना आसान है और कहना भी आसान है। कईयों ने किया भी है, लेकिन अब करना क्या है। चैट बंद करके बैठो। पहले धैर्य से बैठो, डिटैच होके धैर्य से बैठो। अभी बैठो, चैट से भी अलग हो जाओ। सबसे पहले मस्तक में अकेले होके बैठ जाओ। अपने लौकिक नाम और लौकिक बातों से पहले अलग होके आत्मा बनो। पहले मैं फलाना नहीं हूं, मैं फलानी नहीं हूं। सिर्फ बिंदु पर लेके जाओ पहले। मैं इस देह में बाहर से आई हुई एक अलौकिक शक्ति आत्मा हूं। अब अपने चिंतन को सत्य की ओर लेकर चलेंगे, जिसमें देह और देह के संबंधों का मिक्सचर ना हो। अभी कोई लिखेगा नहीं, कर्मेंद्रियों को रोक कर रखें। केवल रियलाइज करें, केवल रियलाइज करें। इस देह में मैं अकेली आई थी। संबंधी तो बाद में मिले थे। पहले तो देह मिली थी। मैं अविनाशी आत्मा हूं। जैसी ये देह है, ऐसी देह तो मैं हर 50, 100, 125 साल के बाद बदलती आई हूं। मेरे लिए देह बदलना कोई नई बात नहीं है। फिर देह के साथ मिले देह के संबंधी, चाहे माँ है, बाप है, भाई बहन बच्चे, ये सब देह के संबंधी हैं।
परंतु जब तक मैं खुद को भूली हुई थी, मुझे स्वयं का ज्ञान नहीं था, मुझे अपने और शरीर के बीच में अंतर का पता नहीं था। जब मैं खुद को शरीर समझती थी, तो शरीर ही मेरे लिए सब कुछ था, शरीर के संबंधी ही सब कुछ थे। उनके छूटने का डर था, उनके जाने का भय, उनके साथ रहने का लगाव, उन्हीं के साथ जिंदगी की खुशियां जोड़ दी। उनके बिना जीवन की कल्पना छोड़ दी। मन पर कंडीशन लगा दी कि ये हैं जो 2 साल पहले मिले, 4 साल पहले, 10, 15, 20 साल पहले मिले। मन पर कंडीशन लगा दी। इनके बिना जीना मुश्किल है। और आत्मा की प्रोग्रेस रोक दी। आत्मा का आध्यात्मिक उत्थान रोक दिया, क्योंकि स्वयं की देह में और देह के कुछ संबंधियों में जिंदगी उलझ कर रह गई, चिंतन उलझ कर रह गया। केवल वही अपनी जिम्मेवारी दिखने लगे, केवल वही अपने लगने लगे। उससे बाहर बुद्धि ने जाना बंद कर दिया और धीरे धीरे मन संबंधों का गुलाम हो गया। एक बार एक कुत्ता, प्राणी कुत्ता शमशान घाट में गया। वहां एक हड्डी पड़ी थी। उसने हड्डी मुंह में डाली। उसको हड्डी अच्छी लगती थी। हड्डी को चूसने लगा। उसको लगा इसमें रस आएगा। वो हड्डी कहीं मुंह के अंदर चुभी, मुंह में से खून निकलने लगा। जब वो हड्डी मुंह से बाहर गिरती तो उस पर खून लगा मिलता, तो उसको लगता ये खून हड्डी में से निकल रहा। वो उसको उठाकर फिर से चाटता और उसको ऐसा लगने लगा जैसे हड्डी उसे रस दे रही। यही हालत इंसान की है। आत्मा की ये हालत हो गई। उसको लगने लगा है कि देह और देह के संबंधों से ही तो रस मिलता है, इसलिए वो भगवान से भी दूर हो गई। अब मेरे तीसरे नेत्र को भगवान ने खोल दिया है। मैंने अच्छी तरह से अनुभव भी कर लिया है कि देह और देह के संबंध कितने भी मीठे हों, कितने भी आकर्षित करते हों, परंतु उनसे होने वाली प्राप्तियां आत्मा को गुलाम बनाती हैं, आत्मा का उत्थान रोकती हैं। निभाना अलग बात है, लेकिन उसमें लिप्त हो जाना महान गलती है आत्मा की। मेरा तीसरा नेत्र खुल गया है।
एक एक संबंध को देखो जो तुम्हारे मन को भाते हैं। बच्चों की किलकारियां तुम्हें आनंदित कर जाती हैं। संबंधियों की सफलताएं तुम्हारे मन को खुशी से भर देती हैं। उछलने लगता है तुम्हारा मन स्थूल प्राप्तियों में। और जब तक इन स्थूल हड्डी समान निर्जीव प्राप्तियों में तुम्हारा मन आनंद लेता है, तुम ईश्वरीय प्राप्तियों से वंचित रहेगी है आत्मा। बात करो खुद से। इसलिए भगवान कहता है, देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग कर दो। सबका त्याग कर दो। सबका त्याग कर दो। लेकिन साकार में छोड़कर नहीं, मन से डिटैच कर दो। सभी बैठो 5 मिनट। ये अनुभूति की चीज है, ये सिर्फ सुनकर आगे बढ़ने की चीज नहीं है। ये महावाक्य अनुभूति के हैं और आपको अच्छी तरह से अनुभव होगा। 20 साल सुनने के बाद भी ये छोटी सी लाइन, छोटा सा महावाक्य, देह सहित सभी संबंधों का त्याग करो, ये भगवान की श्रीमत है ये। लेकिन 20 साल 30 साल ज्ञान सुनने के बाद भी जिस बाबा को हम सब कुछ कहते हैं, ये मेरा सब कुछ है, बाबा ही तो मेरा सब कुछ है, बाबा के अलावा मेरा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मन के अंदर झांक कर देखोगे तो वहां भीड़ लगी मिलेगी। थोड़ा ये तो थोड़ा वो, थोड़ा इसकी तो थोड़ा उसकी। हे आत्मा, ये महावाक्य समझ। क्या कहता है महावाक्य? त्याग कर, दिल से बाहर कर हर किसी को, तभी भगवान का वास होगा उसमें। देह सहित सभी संबंधों का त्याग, दुख देने वाले भी और प्यार करने वाले भी। पहले दिल से करो सबको बाहर। दिल में केवल भगवान का निवास करना है इसमें। बैठ जाओ, बैठे रहो, चैट नहीं लिखो, बस कुछ नहीं लिखना चैट पर। मन से बात करो अपने। ऐसे एकांत में बैठकर ईश्वरीय महावाक्यों को पढ़ना, उसके सही भाव को पकड़ना, ये दौड़ते दौड़ते नहीं हो सकता। ना ये दौड़ते हुए मन के साथ हो सकता। जब तक ईश्वरीय महावाक्यों को समय नहीं दिया, एकांत नहीं दिया,
तब तक उसके गहरे भाव को नहीं पकड़ सकते। ये अक्ल के द्वारा पकड़ने वाली चीज नहीं है, ये सच्चे मन के द्वारा। नहीं तो अक्ल में तो आ जाएगा, अमल में नहीं आएगा। समझ में आ जाएगा लेकिन समाएगा नहीं, अंदर नहीं समाएगा। ये तो कह देंगे कि हमारा कोई नहीं, पर दिल के अंदर तो बहुत से बैठे होंगे। सिर्फ प्यार वाले नहीं, अच्छा लगने वाले नहीं, कहीं नफरत वाले, कहीं ईर्ष्या वाले, कहीं टेम्परेरी, कहीं लंबे समय वाले, कहीं के पतले रस्से, कहीं के मोटे रस्से। ना मालूम दिल में कितनों का वास हुआ पड़ा है। एक नंबर डालकर बताएंगे। चिंतन जो अभी हम सभी ने किया, ये चिंतन उचित लगा? दिल ने स्वीकार किया? यस और नो। शुक्रिया। सत्य चिंतन पहले स्वीकार होगा, तभी जीवन के अंदर स्वीकार होगा, जीवन के अंदर उसका धारणा आएगी उसकी। लेकिन ये बार बार दिल को सुनाना पड़ेगा, बार बार गंभीरता से सुनाना पड़ेगा, गंभीरता से, ऊपर से नहीं। उन सभी के बीच में बैठकर, देह और देह के संबंधों के बीच में बैठकर, घर छोड़कर नहीं। एक बार एक व्यक्ति घर छोड़कर चला गया, दाढ़ी मूछ बढ़ा ली, सन्यासी बन गया, हरिद्वार में रहने लगा। 6 साल के बाद 6 साल के बाद उनका एक पड़ोसी हरिद्वार घूमने के लिए गया। उसने उसको पहचान लिया और कहा, भाई रामलाल, तुम्हारी पत्नी का परसों देहांत हो गया है। तो उस व्यक्ति ने फटाक से बोला, चलो। पीछा छूटा। देखिए, 6 वर्ष पहले घर छोड़कर आ गया था, लेकिन जब ये पता लगा कि पत्नी का परसों देहांत हुआ है, तो मुंह से अब निकला, चलो पीछा छूटा। यानी 6 साल तक घर छोड़ दिया था, पर दिल ने नहीं छोड़ा था। तो हमें ऐसे घर नहीं छोड़ने, हमें रहना सबके बीच में। लेकिन ये मुस्कुराते चेहरे, ये विनाशी देहधारी, ये चमकती हुई दुनिया, ये सुख देते हुए साधन, ये सब तुम्हारे ज्ञान के नेत्र को विनाशी दिखें। इन सब के बीच में रहते हुए तुम्हें इनका विनाशीपन दिखना चाहिए। मुस्कुराते हुए पोतों को देखकर दिल गदगद ना हो, दिल गदगद हो बाबा का मुंह देखकर।
बाबा का स्वरूप देखकर गदगद हो। देहधारियों को देखकर जो गदगद होते दिल, वो भगवान से नहीं जुड़ सकते। बाप समान बनकर प्यार बांटना अलग स्थिति है। बाप समान बनकर प्यार बांटना अलग स्थिति है, वो न्यारी प्यारी स्थिति है। सभी को प्यार देना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर लिप्त नहीं हो जाना है। सिर्फ पॉइंट मत लिखिए, पॉइंट लिखने बड़े आसान होते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, बहुत आसान होता है लिखना, क्योंकि ज्ञान तो है ना, ज्ञान तो है, इसलिए लिखना बड़ा आसान है। पर जो भान है, ज्ञान है पर भान, डिटैच होना, भान, जैसे बाबा ने कहा टाइट वस्त्र होता है ना, आजकल जीन्स डालते हैं, उसको डालना निकालना बड़ा, आजकल टाइट वस्त्रों का भी रिवाज चल गया, डालना निकालना मुश्किल होता है। तो इसलिए हे आत्मा, क्या विचार है, क्या विचार है? छोड़ना चाहती है, बाबा के महावाक्य को सही में जीवन में उतारना चाहती है, तो सभी के बीच बैठ, समय निकाल कर, मतलब बीच मतलब घर में एकांत निकाल कर बैठ, और बैठकर भले देख सभी को, पर सबसे डिटैच हो जा, सबसे डिटैच हो जा, इनसे खुशियां लेना बंद कर दे। भले इनको आशीर्वाद दो, इनको सकाश दो, वो मना नहीं, पर इनसे खुशियां लेना। कारें देख देख के खुश होना, अपनी कोठियां देख के, प्रॉपर्टियां देख के, बैंक बैलेंस देख करके, बच्चे देख के, बच्चों की सफलता देख करके, रिश्तेदारों का प्यार देख करके, जब तक मन आंदोलित, मन आह्लादित होगा, तब तक इनके नुकसान पर आंदोलित या दुखी भी होगा। अब मेरा प्यार एक के साथ, बस, बाकी सबसे तो व्यवहार है। भाव समझ में आया? भाव समझ में आया एक महावाक्य का? ये कहा बाबा ने, देह सहित सभी संबंधों का त्याग। फिर कहा मामेकम याद करो। यह तो हो गया मनसा। वाचा के लिए क्या शिक्षा मिलती है? अब ये है, बाबा ने मनसा की शिक्षा की, मन से भी सबका त्याग कर दो, सबका त्याग कर दो। फिर कई लोग मन से नहीं होता ना, गलती कर बैठते हैं, मन से कर नहीं पाते हैं, फिर वो घर छोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर वो, ये गड़बड़ है, फिर वो श्रीमत का उल्लंघन है वो भी। सबके बीच में रहते हुए भी न्यारे होना है, अभ्यास के द्वारा डिटैच होना है। जैसे जब किसी दिन घर वालों से नाराज हो जाते हैं ना, उसी घर में रहते सबसे ऐसे मुंह ऐसे बना लेंगे गोलगप्पे की तरह, और फिर सभी से फिर ऐसे घूमेंगे, फिर किसी किसी से नजर भी नहीं मिलाएंगे, ऐसे न्यारे हो जाएंगे जैसे बस किसी को देखेंगे भी नहीं। तो देखो, जैसे नाराज होकर न्यारे हो जाते हैं,
हम बिना नाराज हुए ज्ञान से न्यारे हो जाओ। आप राज के साथ न्यारे हो जाओ। वो नाराज से न्यारे होते हैं, आप राज के साथ, राज पता लग गया आपको तो नाराज नहीं होना है, राज के साथ ज्ञान का राज पता लग गया तो इस राज को जानते हुए न्यारे हो जाओ। नाराज होकर न्यारे नहीं होना है। नाराज होकर न्यारे होने वाले तो कर्म बंधन बनाते हैं, और राज के साथ जो न्यारे होते हैं वो कर्म बंधन मुक्त हो जाते हैं। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करे तो सो भरे तू क्यों भया उदास। करने दो जिन्हें जो करना है, पाप कमाने तो पाप कमाने दो, तुम्हें क्यों चिंता है बेटों की। जब वो अपना जीवन खुद डिसाइड कर रहे हैं, करने दीजिए उनको डिसाइड। समझा दिया बहुत है, नहीं समझे तो आप खुद को समझाइए। सब विनाशी है, तुम्हें तो भगवान से पाना है। क्यों लिप्त हुए जाते हो, क्यों चिपटे जाते हो। बाबा ने वाचा के लिए शिक्षा दी है, हर समय जैसे मोती चुगते हैं, हर समय जैसे मोती चुगते हैं, इस रीति मुख से रतन निकले। एक दो को पत्थर नहीं, लेकिन ज्ञान रत्नों का दान देना है। और कर्मणा के लिए कहा, जो कर्म मैं करूंगा, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। दूसरी बात, जो करेंगे सो पाएंगे। देखो बाबा ने बता दिया, जो करेंगे सो पाएंगे, तुम्हें क्यों चिंता करनी है। कोई कोई ऐसा बोलता है, जब किसी का कोई बुरा कर देता है उससे सहन नहीं होता। ऋण तो अपना था, फिर मुंह से शब्द निकलते हैं, देखना एक दिन इनको भगवान जरूर दिखाएगा। ये बोलना भी उचित नहीं है। क्या पता उसको दिखाएगा या आज तुझको दिखा रहा है। उसको पहले दिखाया होगा तुमने, वो आज तुमको दिखा रहा है। तो ये बोलना भी गलत है कि एक दिन भगवान उनको दिखाएगा। देखना एक दिन क्या होता है इनके साथ, इसने मेरे साथ ऐसा किया, देखना एक दिन इनके साथ क्या होगा। ये भी श्राप देना है, ये भी कर्म बंधन बनाना है, ये भी कर्म बंधन बनाना है। तो आप तब तक आंखें उस पर लगाए रखोगे जब तक उसका बुरा नहीं हो जाता। ये देखो कितना सूक्ष्म कर्म बंधन बनेगा। आंखें देखती रहेंगी, और फिर कुछ भी गलत उसके साथ होगा, फिर कहेंगे देखा। आपको लगेगा ये उसी वाले काम का बदला दिया इसको भगवान ने। ऐसे चलती कहानी हिसाब किताब की कर्म बंधनों की। इससे भी मुक्त हो जाओ, जो करेंगे सो भरेंगे, जो करेंगे वो पाएंगे। तुम्हें किसने चित्रगुप्त बना दिया, मुझे किसने चित्रगुप्त का टाइटल दिया कि तुम सभी के कर्मों का हिसाब रखो कि इसने ये किया था ना, देखा इसको इसलिए मिला है। तो ये तो चित्रगुप्त का काम हो गया। तो बाबा ने कहा, संपूर्ण समर्पण का नशा चढ़ा है, ऐसा ना हो वह बाद में कम हो जाए। अगर यह पक्का याद रखेंगे तो हम तो संपूर्ण समर्पण हो ही गए। तो अविनाशी याद आपको अविनाशी बनाकर रखेगी। अगर आप कुछ डगमग हुए तो फिर समस्या डगमग करेगी। आपके डगमग होने को और समस्याओं को देखते हुए लोग भी उसका तमाशा देखेंगे। बाप दादा तो देखते रहते हैं। तो जैसे बाबा साक्षी है,
ऐसे ज्यादातर बातों में साक्षी हो जाना है। कुछ जगह थोड़ा समझाना होता है, अगर नहीं समझे फिर वहां भी साक्षी होकर अपनी गाड़ी संपूर्णता की ओर बढ़ाते चलो हे आत्मा। न इसके लिए रुको न उसके लिए रुको, न इस आनंद में उलझो न उस आनंद में उलझो। संपूर्णता की अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते चलो। कल भी यही वाणी हम, हाँ, क्षमा चाहेंगे, कल क्लास नहीं होगा। थोड़े कुछ लौकिक अंतिम जिम्मेवारियां निभानी है, तो इसलिए पहले ही बता रहे हैं, कल क्लास नहीं होगा। तो परसों हम इसी वाणी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। तो मानो क्लास कई बार मिस हो जाता है, हम नहीं करवा पाते हैं। कल कार्यक्रम था करवाने का, लेकिन लास्ट मोमेंट पे समय नहीं मिला, तो आप सभी उसमें कोई कोई बेचैन हो जाते हैं, आज क्लास नहीं है क्या। ठीक है, हमने मैसेज डाला था, तो आप उसमें अव्यक्त स्थिति का अनुभव कीजिए, एक दो बार ट्राई कर लीजिए, होगा तो चलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, ये अच्छा लिखा है, आज वाली क्लास फिर से सुन लो, ये अच्छा है। आज आज वाली फिर से सुन लो। थैंक यू, बहुत अच्छा आइडिया दिया है। तो वो सुन लेंगे तो फिर पक्का हो जाएगा, है ना। तो क्या समझ में आया आज, और क्या करेंगे। संकल्प लो, अब धीरे धीरे संकल्पों में भी सच्चाई आती जाए, नहीं तो लंबे समय तक संकल्प लेते लेते फिर वो संकल्प सुनना भी मन बंद कर देगा। वो कहेगा रोज तो बोलता है ये, रोज बोलता है, कई साल से बोल रहा है, करता तो है नहीं। तो मन भी कहेगा ठीक है तू बोलता रहे, मैं भी आराम कर रहा हूँ, तू भी बोलता रहे। सुनेगा ही नहीं वो, कि ये तो ऊपर ऊपर से बोलता है, करता तो कुछ है नहीं। हाँ, ये वाला 1 घंटा आप उसमें लगाओ, फिर बीच में देख लो, शायद हमें समय मिला तो मैं ऑनलाइन आ जाऊंगा, तो फिर आप देख लो बीच में अगर है तो, है ना। एक उंगली से नीला बटन ही तो दबाना है, और क्या करना है। आज नाइट भट्टी करेंगे, पिकनिक मनाएंगे। ठीक है। ओके, करेंगे सभी, करेंगे तो फिर बैठेंगे सभी। हम्म, चलिए, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।